चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम इनवर्स फंक्शन से, है ना। कल मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, वो ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इनवर्स फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं आज। इनवर्स फंक्शन का बेसिकली हमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। बट सबसे पहले मैं लिख देती हूँ, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल तृप्ति वेदारम ट्यूटोरियल। सेम नाम से आप फेसबुक पे और इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इसमें फिजिक्स और मैथ से रिलेटेड वीडियोस हैं और शेयर ज़रूर कर देना यार, ठीक है। चलिए फॉर्मूले देख लेते हैं हम इनवर्स फंक्शंस के, ठीक है। इनवर्स फंक्शन में डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड, d/dx कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर d/dx ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले ध्यान रखना। देखो साइन और कॉस का लगभग सिमिलर है, बस चेंज है कि माइनस साइन आपको लगानी है, ओके। और जो यहाँ एंगल है उस एंगल को आपको यहाँ पर स्क्वायर करना होता है, ठीक है। तो अभी एंगल में यहाँ पर एक्स है, ठीक है। अब एक्स के अलावा और क्या हो सकता है, तो उसका कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगी ना। तो साइन कॉस टेन का हो गया, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला d/dx कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। ये देखिए इसमें प्लस है टेन इनवर्स में, तो कॉट में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा सेम, ठीक है। डेरिवेटिव करना है हमको सेक इनवर्स एक्स का, तो ये हो जाता है 1/x √x² -1, ठीक है। सिक्स्थ फॉर्मूला है d/dx सेक के अलावा होता है कॉसेक। कॉसेक इनवर्स एक्स, तो कॉसेक का सिंपल माइनस लगा दीजिए, -1/x √x² -1। याद करने का तरीका जोड़ियों में याद करें, है ना, जैसे कहते हैं ना जोड़ी मिलाओ, वैसे साइन का भाई कॉस इनवर्स से रिलेट करोगे आप, -10 का अंतर है। टेन का करोगे आप कॉट से रिलेट, माइनस प्लस का अंतर है, इसमें माइनस उसमें प्लस है। सेक का करोगे कॉसेक से रिलेट, ठीक है। इसमें प्लस साइन है आगे, यहाँ पर माइनस साइन है नीचे कॉसेक में, ठीक है। इन फॉर्मूला के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस करने हैं। जैसे मान लो कि y इक्वल्स टू दे रखा है साइन इनवर्स ए एक्स, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करना है आपको, तो y का हो जाएगा dy/dx। साइन इनवर्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस किसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला देखिए ध्यान से, किसका स्क्वायर है, 1/√1 माइनस जो यहाँ लिखा है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है आपके पास, ए एक्स, तो यहाँ पर कर दीजिए आप ए एक्स का स्क्वायर, ठीक है। पहली स्टेप तो बहुत अच्छी, कॉपी करना है जस्ट आपको, जो एंगल है वो एंगल की जगह पर उसको प्लेस कर देना है बस। और बाकी वन भी एज इट इज है, स्क्वायर भी एज इट इज है, माइनस भी एज इट इज है, रूट भी एज इट इज है, ठीक है। फिर d/dx करना है आपको किसका, इसी एंगल का, ठीक है, ए एक्स का, ओके। बस कंप्लीट है। तो 1/√1 माइनस ए एक्स का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ए एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो ए तो कांस्टेंट है और एक्स का हो जाएगा 1, तो बचेगा ये। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो a/√1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास साइन इनवर्स ए एक्स का। उसी प्रकार से आप इस टाइप के क्वेश्चन का भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास दे रखा है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स √1 प्लस एक्स अपॉन 2, इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, कॉस इनवर्स √1 प्लस एक्स अपॉन 2, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता क्या करें, तो कॉस इनवर्स का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, ये रहा, ठीक है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सेम इसी टाइप से करना है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dy/dx। जब आप इसका करोगे तो -1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब एक्स की जगह पर क्या है, ये पूरा एंगल है इसका, ठीक है। तो इस पूरे एंगल का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा √1 प्लस एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर d/dx करना है आपको किसका, इसी एंगल का, √1 प्लस एक्स अपॉन 2, ओके। तो -1/√1 माइनस इसका रूट है तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स एज इट इज, और अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ओके, इनटू 1/2 तो कांस्टेंट है तो वो,
चलिए कहाँ पर थे हम, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट 1+x/2। ओके, तो डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स कॉस इनवर्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 ठीक है। तो √1+x/2 का स्क्वायर, फिर आपको डेरिवेटिव करना था किसका, √1+x/2 का। ओके, तो -1/√1 माइनस, देखिए ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 1+x बचेगा, और यहाँ पर 2 है तो 2 का भी स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इनटू में यहाँ पर देखिए 1/2, तो 1/2 हम आगे ले रहे हैं और हम किसका करेंगे, रूट का। तो रूट का कैसे होता है, रूट का होता है 1/2 √1+x, जो वैल्यू है एज इट इज, रूट नीचे आगे 2, फिर रूट के अंदर वाले का करेंगे। तो रूट के अंदर वाले का करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1, तो बचेगा 0 + 1, दैट मीन्स अकेला 1 यहाँ पर। ओके, तो इतनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो ये 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका टोटल आंसर हो जाएगा। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया इनवर्स वाले का, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर जैसे जो मैंने, हाँ, सब्स्टिट्यूशन बेसिकली, ठीक है, इनवर्स के जो भी आप फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे उसके हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 1 2 क्वेश्चन दे देती हूँ। y बराबर साइन इनवर्स x/a, इसका डेरिवेटिव कर सकते हो। y बराबर टेन इनवर्स x/a, y बराबर कॉसेक इनवर्स √x, इसका कर सकते हो डेरिवेटिव। y बराबर सेक इनवर्स √x, y बराबर लॉग टेन इनवर्स x, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर मान लीजिए। इसमें से मुझे इतना बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो मैं जस्ट अभी बता देती हूँ। जल्दी से बिना हिचके बताइए, अगर नहीं कर पाएंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन बता दीजिए, मैं अभी सॉल्व करवा देती हूँ। हो जाएगा, ठीक है। और कोई बताइए भाई। एक ही क्वेश्चन है, y बराबर कॉस इनवर्स कॉट एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स कॉस इनवर्स का हो जाता है -1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो x की जगह पर कितना है, कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का स्क्वायर करेंगे, तो कॉट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर डेरिवेटिव करना है आपको किसका, इसी कॉट एक्स का, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/√1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 3 आइडेंटिटीज तो आपको पता होंगी, ठीक है। 3 आइडेंटिटीज कौन सी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। दूसरी बात, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये भी कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ये भी कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 + कॉट स्क्वायर एक्स, सही है ना ये, सही है। तो यहाँ पर 1 + कॉट है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 माइनस कॉट आ रहा, तो ये आइडेंटिटी नहीं बन रही है ना, तो फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इनटू डेरिवेटिव करेंगे कॉट एक्स का यहाँ पर, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ओके। तो ये इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। और इसमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप लॉग वाला रूल लगाएंगे, लॉग के साथ जो भी है वो जाएगा 1 के नीचे, फिर जो 1 के नीचे जाएगा उसी का आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। फिर जब आप जो 1 के नीचे गया है ये इसका डेरिवेटिव करोगे तो टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा देना। टेन इनवर्स वाला कौन सा फॉर्मूला, कहाँ गया, वो चला गया। टेन इनवर्स वाला मैंने फॉर्मूला बताया ना अभी, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, 1/1 + एक्स स्क्वायर, ये बताया ना। तो टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली 1 + x⁴ इंटू 2x, और इंटू में यहाँ पर आगे लॉग भी था, तो लॉग भी था तो 1/10 इनवर्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि लॉग के साथ जो रहता है वो 1 के नीचे जाता है।
और जो 1 के नीचे गया उसका आपने किया तो ये आया। ओके, ठीक है, ये सारा चीज़ें हो गया। अब बेसिकली आ जाते हैं हम सब्स्टिट्यूशन की तरफ। सब्स्टिट्यूशन, अच्छा मुझे ये बताइए सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने से पहले कि यहाँ पर जितने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, एक अमिताभ भी कोई ज्वाइन हुए हैं, सृष्टि तो है ही से, और 903 का तो पता ही नहीं है, और बाकी हर्ष है, और एक सौम्य मिश्रा जी है। ओके, ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट है इतना बता दीजिए कि कौन ऐसा कौन है जो बिल्कुल ही 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि सबको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा डिफरेंशिएशन में। एकदम बेसिक से तो कोई नहीं ना, बिल्कुल एकदम 0 से जिसको नहीं पते फॉर्मूले वगैरह, ऐसा कोई है जो बिल्कुल जस्ट स्टार्ट ही कर रहा है? चलिए, मतलब कोई नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रही हूँ, बाकी स्टार्ट मैंने बेसिक से किया है एकदम। सब्स्टिट्यूशन में 3 टाइप के सब्स्टिट्यूशन होते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और तीसरा होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 टाइप के वैल्यू आपको क्वेश्चन में नज़र आएंगी। मान लीजिए कि आपको जो क्वेश्चन मिला है वो इस टाइप का है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिला है। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो कहीं ना कहीं आप इस पर गौर करिए, इस क्वेश्चन पर, कि आपको यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिला है। ओके, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ऐसा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर ए जो है वो आपका 1 है। ओके, तो ये चीज़ आप मोस्टली क्वेश्चन में पहचानो। ठीक है, इन चीज़ों पर नज़र बनाए रखो क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 टाइप के सब्स्टिट्यूशन है। एक मैंने आपको दिखाया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि ये टाइप बन रहा है। ठीक है, अगर यहाँ प्लस लगा दोगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला टाइप। ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि प्लस है तो आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन माइनस में आप आगे पीछे नहीं कर सकते सॉरी, नहीं कर सकते। तो माइनस में अगर आगे पीछे होता है तो फिर चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, तो इस केस में और ये थर्ड केस है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ लिखा होता एक्स स्क्वायर माइनस 1, तब ये उस केस में हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इन तीनों केस में जो सब्स्टिट्यूशन लगता है वो बिल्कुल याद रखिए कि x बराबर क्या रखना है आपको, a साइन थीटा या x बराबर a कॉस थीटा। ठीक है, अगर आप x की जगह पर ये या ये वैल्यू रखते हैं तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करने से क्वेश्चन आसान हो जाता है, मतलब सॉल्यूशन जो हम कर रहे हैं ना वो आसान हो जाता है। और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले टॉपिक में आपको रखना पड़ेगा एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा। ठीक है, और इस चीज़ में आपको रखना पड़ेगा एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा। ओके, तो बेसिकली ये 3 टाइप के इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है जो कि आपको जनरली देखने को मिल जाता है। ठीक है, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, मतलब आ जाते हैं ये जनरली, अगर आप मैथ्स में हो या फिजिक्स में हो तो। ठीक है, तो इसके इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कैसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है क्वेश्चन। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मतलब क्या बताने वाली थी मैं, एक सेकंड भूल गई। हाँ, ये तो आपको जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। ठीक है, ये चीज़ें जान रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये बेसिकली साइन कॉस की जोड़ी है। तो 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा हो तो साइन वाला तो प्लस में ही रहता है हमेशा, ये प्लस है ये भी प्लस है, लेकिन कॉस में 90 माइनस में तो प्लस होता है और 90 प्लस में माइनस हो जाता है। अब ये चीज़ कैसे होती है, आप जानते हो आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं या 90 होता है,
और यहाँ पर होता है ऑल प्लस, यहाँ पर होता है साइन प्लस, यहाँ पर होता है टेन प्लस और यहाँ पर होता है कॉस प्लस। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ओनली साइन की वैल्यू प्लस होती है, तो 90 से आप आगे जाओगे तो साइन प्लस में होगा, लेकिन कॉस काय में होगा माइनस में। तो देखो ये 90 प्लस कर रहे हो ना, तो 90 में कुछ जोड़ रहे हो तो आप यहाँ आ रहे हो, तो यहाँ पर कॉस की वैल्यू काय में होती है माइनस में, तो कॉस का जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू काय में होगी माइनस में। ठीक है तो ये चीज लागू हो रही है। ये चीज में किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताइए भाई। ये साइन समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो इसकी हम एक अलग से क्लास ले लेंगे पूरा ट्रिग्नोमेट्री की। डू एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, जिन लोगों को भी अगर ऐसे बोल के नहीं कहना हो तो वो मैसेज बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन होगा मैसेज का, ऊपर दिख रहा होगा बबल टाइप का, उसमें आप मैसेज टाइप भी कर सकते हो। ओके चलिए ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब ये 1 + x² है, तो 1² + x² लिख सकते हैं क्या हम इसको? ठीक है, 1² + x², ये टाइप बन रहा है आपका कौन सा, a² + x², तो क्या रखोगे आप a tan थीटा। ठीक है, तो x की जगह पर रखोगे आप a tan थीटा। अब आप मुझे बताओ a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 tan थीटा, यानी आपको x की जगह रखना है ओनली tan थीटा। तो थीटा की जगह पर क्या रखोगे आप, थीटा की जगह पर हो जाएगा tan इनवर्स x। गॉट इट? थीटा यहाँ है तो tan इधर चला जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है, हमेशा आपको ये चीज़ें कॉमन करनी है, ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखिए। जब भी आप x की वैल्यू कुछ रखते हैं तो एंड में आपको x को वापस रिप्लेस करना, मतलब जिस वैल्यू को आपने रखा है उसको फिर से आप रिप्लेस करोगे। ठीक है, चलिए रख के देखते हैं हम। y क्या है क्वेश्चन, ओहो, y है साइन इनवर्स x/1 + x², साथ में है रूट। चलिए चलो ऊपर x मान के भी कर सकते हैं, 1 वाला आप लोग कर लेना, मैं ये वाला बताती हूँ। ठीक है, साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, tan थीटा। 1 + tan थीटा रखोगे x की जगह तो tan² थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स tan थीटा। आप मुझे बताओ 1 + tan² थीटा कितना हो जाता है, sec² थीटा, तो दैट मीन्स रूट में हो जाएगा sec² थीटा। ठीक है, और रूट से स्क्वायर काटेंगे तो ओनली कितना आ जाएगा आपके पास, sec थीटा। गॉट इट? तो नीचे कितना आ जाएगा, sec थीटा। अब आप मुझे ये बताओ कि हम tan को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1/sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। तो देखो यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, क्योंकि ये लिखने का तरीका है, वरना कंफ्यूज ना होना, क्योंकि sec नीचे है ना, तो नीचे 1/cos, तो ये cos से ये cos कैंसिल, तो साइन इनवर्स sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो y = कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स sin थीटा। अब ये ध्यान रखना कि साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक इनवर्स का एक सिंपल है, तो ये रूल मतलब होता है कि कैंसिल हो जाता है, तो ये थीटा बचा। अब आप मुझे बताओ कि थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या ये सही है? देखो ध्यान से, क्वेश्चन एक्स में है हमारा। ठीक है, जब चीजें एक्स में चल रही, जैसे y = साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ठीक है, तो x की जगह पर आप रखेंगे tan थीटा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा। तो 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। ओके, और बाहर क्या चल रहा है, साइन इनवर्स, तो यहाँ पर साइन इनवर्स चलाइए बाहर। ठीक है, यहाँ भी साइन इनवर्स। अब देखो आप, एक इनवर्स है एक सिंपल है, सिंपल कटा तो बचा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू उठा के आप ये रख दो tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब आप tan इनवर्स का डेरिवेटिव कर सकते हो, तो ये हो जाएगा y = 2 tan इनवर्स x, dy/dx करोगे तो ये हो जाएगा 2/1 + x², क्योंकि tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 + x²। तो वेरी इजी, जहाँ आप इसमें बहुत सारी चीज़ें लगाते, ठीक है, वहाँ आपका ये इन फॉर्मूलों की वजह से आसान हो गया जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो बताइए भाई। बहुत फास्ट हो गया क्या, मुझे लगा आज बहुत फास्ट हो गया। हेलो,
नो मैम मतलब क्या? अच्छा। चलिए अच्छा, अ, कुछ काम कर लिया जाए। ये बताइए y इक्वल्स टू a टू द पावर साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा? और एक और क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x टू द पावर m, इसका बताइए क्या होगा? जल्दी बताइए। दो क्वेश्चन है आपके पास, a टू द पावर साइन x और साइन इनवर्स x टू द पावर m। कोई बता रहा है या फिर निकल लिए सब लोग? हैं भाई हैं, बताइए। मिश्रा जी। नरेंद्र। सृष्टि। हम्म। हर्ष। सत्या। ओके। साइन इनवर्स एक्स टू द पावर m। लगता है चेन रूल रिवाइज करने की जरूरत है। या लास्ट चेन रूल बताया था ना मैंने, सिक्स वाला, एक्स टू द पावर n वाला, एफ एक्स की पावर m वाला बताया था ना मैंने, याद हो तो, एफ एक्स की पावर n वाला। हम्म। हम्म। तो क्या होगा इसका पावर आगे, एफ एक्स, पावर में से एक कम, फिर डेरिवेट करते हैं किसका, इसी का, एफ एक्स का। तो सेम रूल लगाइए, m आगे, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, m में से एक कम, फिर डेरिवेटिव करिए आप किसका, साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो ये m हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स की पावर m माइनस वन एज इट इज, डेरिवेटिव करोगे आप साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स का हो जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या डिफिकल्टी थी यार? आपको हमेशा रूल याद रखना है। सबसे पहले आपको पावर दिखी तो पावर वाला कौन सा रूल था वो सोचो माइंड में। ठीक है, और ये जरूर क्वेश्चन में पहली नजर में देखो एक्स है या नहीं, और है तो कहाँ है, ऊपर है, नीचे, कहाँ पर लगा हुआ है, रूट के अंदर है, रूट के बाहर है, लॉग के साथ है, ई के साथ है, कहाँ है, ऐसे पहचाना करो टाइप को। ठीक है, जितने भी टाइप थे चेन रूल के वो सब मतलब आसान है। पहला टाइप है ट्रिग्नो, जैसे ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखता है साइन कॉस टेन, पहचान लेना है आपको। दूसरा था रूट वाला, तीसरा था लॉग वाला, फोर्थ वाला था ई टू द पावर वाला, फिफ्थ वाला था कौन सा था यार, ए टू द पावर, कांस्टेंट की पावर वाला है ना, एक्स, कांस्टेंट की पावर में एक्स होता है, मतलब सर पे एक्स है यहाँ पर। हट, कांस्टेंट की पावर एन थोड़ी था, एक्स था कांस्टेंट की पावर। और उसके बाद जो सिक्स्थ रूल था वो था एफ एक्स का फंक्शन और उसकी पावर में कुछ था एन। ठीक है, तो ध्यान रखो एक्स यहाँ पावर में है लेकिन यहाँ नहीं है, और एक्स यहाँ नीचे है लेकिन पावर में नहीं है। एक्स एक ही जगह है, अगर एक ही जगह एक्स है तो छह चेन रूल के बाहर क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, तो अगर किसी ने
चेन रूल मिस किए हैं तो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर ऐप में जाकर आप अपने स्टूडेंट सेक्शन में जाएंगे, उसमें रिकॉर्डिंग में पड़े होंगे, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर। चेन रूल इम्पोर्टेंट है तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी के तो मैंने बता ही दिए हैं। और ट्राई टू बी कम्युनिकेटिव, ओके, मतलब पूछिए नहीं आता है तो, क्योंकि मेरी भी कोशिश यही है कि जिसको जो नहीं आता वो बता पाऊँ, जितना मुझे आता है उसके हिसाब से। ओके, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। और कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछा करें। ओके नरेंद्र, ओके अर्पित, ओके बाय बाय सभी को। कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं भाई। ओके चलिए, थैंक यू, बाय बाय। ओके।